ये बच्चा समुद्र तट पे खेल रहा था, तभी उसे एक विशाल अंडा मिलता है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है, तभी उस अंडे में हलचल शुरू हो जाती है। लड़का दौड़ कर जाता है और वहाँ अपनी एक फ्रेंड को बुला कर लाता है। दोनों बड़े ध्यान से अंडे को देख रहे होते हैं, तभी उस अंडे में से एक छोटा सा कछुआ बाहर आता है, जो देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन दोनों इस विशाल कछुए से बिल्कुल भी नहीं डरते और इसके साथ खेलने लगते हैं। इसके साथ ही ये दोनों उस कछुए पे अपना नाम भी लिख लेते हैं। अब लड़की एक मोतियों की माला बनाकर लड़के को पहना देती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब ये लड़का सो रहा होता है, तभी ये विशाल कछुआ इस लड़की को लेकर समुद्र के अंदर जा रहा होता है। लड़का जाग जाता है और लड़की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। लड़का मायूसी से बस देखता रह जाता है। अब 15 साल बीत जाते हैं और लड़का रोज समुद्र तट पे आता है, इसी उम्मीद में कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे वापस मिल जाएगी। उसे लगता था कि लड़के समुद्र तट के कहीं आसपास ही, लेकिन वो हर रोज मायूस ही लौटता था। अब लड़का अपने मछुआरे दोस्त के साथ उसी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाल को पानी में डालते हैं, वैसे ही बोट जोर जोर से हिलने लगती है। दोनों जल्दी से जाल को वापस बाहर खींचते हैं, लेकिन जैसे वो उसे निकालते हैं, वो देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ा छेद है। मछुआरा कहता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी मछली फंसी होगी, अगर हम उसे पकड़ ले तो मालामाल हो जाएंगे। इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए अगले दिन वापस उसी जगह पे जाते हैं और जाल फेंकते हैं। बोट फिर से हिलने लगती है, यहाँ तक कि वो मछली इतनी बड़ी थी कि जाल से बंधी स्टील की रस्सी को भी काफी तेजी से खींच रही थी, जिससे बोट अनबैलेंस होने लगता है। जान बचाने के लिए अब मछुआरे को मजबूरी में उस रस्सी को काटना पड़ता है। इसके बाद ये लड़का डिसाइड करता है कि वो अब इस विशाल जीव के बारे में पता करके रहेगा। अगले दिन ये लड़का एक शोधकर्ता के पास जाता है, तो उसे पता चलता है कि इस समुद्र में एक सुंदर लड़की रहती है, जो समुद्र की देवी है और वो इस समुद्र की रक्षा करती है। अगर जिसने भी समुद्र को दूषित किया, वो प्रकट होकर उसे मार डालती है। अब ये बात वो अपने मछुआरे दोस्त को बताता है, जिसके बाद दोनों एक हथियार बनाते हैं, जो उस जलपरी को पकड़ने में मदद करेगा। अगले दिन ये दोनों उसी हथियार के साथ समुद्र में जाते हैं और मछुआरा ऑक्सीजन टैंक पहनकर पानी के अंदर कूद जाता है। पानी के अंदर उस मछुआरे को एक आकृति दिखाई देती है, जिसपे वो उस हथियार से हमला कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका वार चूक गया है, इसलिए वो वापस बोट पे आ जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका निशाना सही लगा है। अब ये दोनों ही बोट चलाकर वापस जाने लगते हैं, तभी इन्हें पानी के ऊपर कुछ आता हुआ दिखाई देता है। ये वही विशाल कछुआ था और वो इस जाल में फंसा हुआ था। अब मछुआरा उस हथियार को निकालकर उस पे हमला कर देता है, लेकिन वो इतना बड़ा था कि वो उसे खींच नहीं पा रहा था, इसलिए वो फोन करके और मछुआरों को वहाँ बुलाता है। अब इंतजार करते हुए रात हो जाती है, तभी लड़का बोट पे खड़ा होता है और उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। लड़का जब पीछे मुड़ के देखता है, तो वो उसके बचपन का प्यार होता है। लड़का उसे देखकर काफी खुश होता है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ थे, जिस पर लड़की कहती कि वो इस समुद्र की देवी है और वो विशाल कछुआ इसका वाहन था। तभी शिकारी हेलीकॉप्टर में आकर उस जाल को बाहर खींचते हैं, लेकिन कछुआ इतना विशाल था कि हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर जाता है। यहाँ तक कि कछुए ने बोट को भी पलट दिया, जिससे दोनों डूबने वाले थे। लड़के को एक लाइफ बोट मिल जाती है, जिसपे वो चढ़ जाता है। वो मछुआरे को भी बचाने की कोशिश करता है, तभी वो विशाल कछुआ वहाँ पे आ जाता है और गुस्से में उस मछुआरे को खींचकर अपने साथ समुद्र में ले जाता है।